वेलकम टू द्वारका एजुकेशन वी लर्न इंग्लिश ग्रामर। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, वो भी बेस्ड था कंपटीशन एग्जाम्स पे। उसी कंपटीशन एग्जाम बेस पे आज हम प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं प्रोनाउन की, और ये हम पूरी डिटेल में करेंगे विद द यूजिंग ऑफ रूल्स। यहाँ पे हम पहला जो हमारी एग्जाम्पल है वो है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स want all possible facilities and allowness for itself no। ऐसे पार्ट्स में दिया जाता है और उसमें क्या बताया जाता है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है, कौन सा पार्ट ठीक है और कौन सा गलत है। हमें सिर्फ उसमें टिक लगाना होता है, लेकिन जब तक हमें रूल्स नहीं पता होता है तो हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम इसको रूल्स के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट दे दिया गया है, want all possibility facilities and allowness for itself। यहाँ पे itself का जो यूज़ किया गया है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे themself आएगा। themselves क्यों आएगा? itself की जगह पे हमने themself का यूज़ किया। why? because जो सब्जेक्ट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन के रूप में नहीं है। लेकिन जहाँ पर किसी मेंबर्स का यूज़ किया जाता है, उसका बारे में पता बोध होता है, तो ये एक प्लूरल नंबर में है, जिसके कारण वर्ब वांट है, न कि वांट्स। यहाँ पे वर्ब भी क्या यूज़ की गई है? वांट की गई, ये वांट्स यूज़ नहीं की गई है। और यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, इसलिए क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो देम सेल्फ का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। और एक बात याद रखें कि जहाँ पे फैमिली, क्राउड, गवर्नमेंट, कमिटी और जूरी, ऑडियंस, टीम, पब्लिक और फेडरेशन आदि का जब हम यूज़ करते हैं तो कलेक्टिव नाउन के रूप में होता है। इसलिए प्रोनाउन इटसेल्फ, कौन से प्रोनाउन का यूज होता है? इटसेल्फ आदि का यूज़ किया जाता है। अब मैं यहाँ पे इसी बेस पे एक और एग्जाम्पल देती हूँ। द टीम हैज शोन इट्स एबिलिटी। अब हमें देखो इसमें क्या देखना है कि टीम हमारा यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है। ये देखिए द टीम क्या हो गया, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ओके। और ये भी किस में है? सिंगुलर, तो इसको बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया है। और हैज़ हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गई है, और ये भी क्या है? सिंगुलर है। सोन इटसेल्फ क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, और वो भी कौन सा है? प्रोनाउन, सिंगुलर है। लेकिन नाउन के साथ यदि इसमें मेंबर्स का पता चल रहा है तो इनका जो यूज है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में होगा, इसलिए प्रोनाउन दे, देयर, देमसेल्फ आदि का यूज होता है। तो यहाँ पे कि क्या होगा कि दे, देयर या देमसेल्फ का यूज होगा, इट का यूज नहीं होगा। इसी बेस पे एक और हम यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमें देमसेल्फ या दे या देयर का यूज करना है या देमसेल्फ का यूज करना है, और वो क्यों करना है। द टीम were fighting among themselves। अब यहाँ पे हमने एक सेंटेंस किया, द टीम, यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास सब्जेक्ट है, लेकिन वो क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। वर्ब क्या हो गया? ये भी एक वर्ब है, और किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है। और देमसेल्फ भी क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पे देमसेल्फ भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? एक प्रोनाउन है, और वो भी किस में है? प्लूरल फॉर्म में। यहाँ पे देखिए हमारे सारे क्या थे? सिंगुलर फॉर्म में थे, बट यहाँ पे हमारे सारे क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। और वो क्यों है कि नाउन के साथ यदि किसी मेंबर्स का यूज किया जाता है तो उसमें हमेशा नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में होता है, इसलिए प्रोनाउन हमेशा दे, देयर, और जहाँ पे दे, दैम, देयर होगा वहाँ पे हमेशा ही हम किसका यूज करेंगे? देम सेल्फ का यूज करेंगे।
आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, और एक आता है नो एरर, कि यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड में यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, और एक आता है हमारा नो एरर। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हम देखेंगे ए पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी में, और यहाँ पे हमें बी में भी हैव डन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन माई बेस्ट इन, अब माई बेस्ट इन की जगह कुछ जो ये सेंटेंस है, यहाँ पे ये वर्ड्स है, इनमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो हम इसको माइंड में रखेंगे। इसके आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे रीड करेंगे क्वेश्चन को, द एग्जामिनेशन, इसमें भी कोई प्रॉब्लम, तो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे पता चल गया कि हमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, इस वाले पोर्शन में, माई बेस्ट इन। यहाँ पे क्या होगा, माई की जगह आवर का यूज होगा, माई की जगह किसका यूज होगा, आवर का यूज होगा। और क्यों होगा ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए हमेशा एक बात याद रखें, जब टू या मोर देन टू प्रोनाउंस किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा जहाँ पे प्रोनाउन यूज हो रहे हैं। इसमें प्रोनाउन में जो सबसे पहले है ना, उसका प्लूरल रूप और ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है हमेशा। यदि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में प्रोनाउन एंड से जुड़े हो, लिसन केयरफुली, यदि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में प्रोनाउन एंड से जुड़े हो और सेंटेंस में क्या हो, सब्जेक्ट और एक अलग से कोई प्रोनाउन, अस, यूअर, योर सेल्फ आदि, हमेशा यही होगा। इसका मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। इसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि जब अगर पहले सब्जेक्ट में दो प्रोनाउन दिए गए हैं और क्या हो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या एंड से जुड़े हुए हों, तो यहाँ पे हम सेकंड का प्लूरल यूज करते हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया, आवर यूज किया। और इसके बेस पे मैं आपको एक वो बताती हूँ, यू एंड आई। अब इसमें क्या होगा, इसका क्या होगा प्लूरल, आई की जगह पे क्या, अस, आवर, या हम क्या यूज करेंगे, आवर सेल्व्स। ओके, एंड यू एंड ही हो तो यू एंड ही, अगर यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन आता है तो यू, यूअर और यूअर सेल्फ। एंड यू हो, ही हो, और उसको एंड के साथ में किससे जुड़ा हो, ही एंड शी हो, तो हम किसका यूज करते हैं, यू, यूअर, यूअर सेल्फ। हमेशा हम क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं अगर फर्स्ट में क्या जुड़ा हुआ हो, एंड से जुड़ा हुआ हो, और ये दो हमारे फर्स्ट में सब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउन दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारा इसका क्या आंसर आ गया, सी पोर्शन इज राइट। नेक्स्ट वन इज हिज इफेक्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन यूअर, और एक पोर्शन है नो एरर, हिज इफेक्ट्स। अब हम एक एक प्रॉब्लम को देखते जाएंगे, एक एक पार्ट्स को देखेंगे कि हमें जिसमें भी डाउट लग रहा है हम उसको क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। लेकिन क्या होगा, अगर हमें उससे के बाद आगे चलते जाएंगे, बाद में हम देखेंगे कि जो हमने, कई बार क्या होता है हमें दो पार्ट्स में प्रॉब्लम लगती है तो हम दोनों को क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, लेकिन बाद में हम सोल्व करेंगे कि हमारा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हिज इफेक्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन यूअर, इज इफेक्ट्स में भी प्रॉब्लम नहीं है, विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन यूअर। यहाँ पे क्या, कहाँ पे देन यूज किया गया है तो हमें इसमें प्रॉब्लम लग रही है। हम डी पार्ट में हम इसका देखते हैं, इसमें क्या होगा, यूअर, देन यूअर आया हुआ है ना, तो यूअर में क्या यूज किया जाएगा, यूअर्स क्यों यूज किया जाएगा। अब क्वेश्चन तो यही पुटअप हो जाता है कि हम यूअर्स यूज तो करेंगे, लेकिन हम उसको यूज किस लिए करेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, ये सब कि हम यहाँ पे क्यों यूज करेंगे। अब देखिए यू तथा जो यू होता है और यूअर होता है, दोनों ही किसके हैं, यू की पॉजेसिव फॉर्म है, लेकिन यूअर का यूज ओनली पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है।
जब हम यू का यूज़ करते यूअर का यूज़ करते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा तो हम यूअर का यूज़ करेंगे। लेकिन आफ्टर दैट ऑलवेज इसमें क्या होगा, वन नाउन होता है, जबकि जब हम यूअर्स का यूज़ करते हैं तो उससे ओनली पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूअर्स का यूज़ किया जाता है। और आफ्टर दैट इसमें कोई नाउन नहीं होता है। इसमें जब कोई नाउन नहीं है और पॉजेसिव क्या हो, प्रोनाउन का ही हमेशा यूज़ किया जाता है। जब तक इसमें एडजेक्टिव होगा तो हम यूअर का यूज़ करेंगे, ओके। और यूअर्स का यूज़ करेंगे, क्या करेंगे हम, जब इसमें क्या हो, पॉजेसिव प्रोनाउन दिया गया है और कोई भी इसमें नाउन ना दिया गया हो। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम। दिस इज योर बुक, इसमें क्या है, देखो दिस तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, बट यूअर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है हमारा, और ये क्या हो गया, नाउन। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, यूअर यूज़ किया, क्योंकि ये क्या था, हमारे पास नाउन भी है, और जब नाउन हो तो हमेशा हम क्या करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। और जब नाउन नहीं होता है, वो एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम करते हैं, दिस बुक इज योर्स। अब हमारे पास क्या आ गया, ये क्या है, ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्यों है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और नाउन का यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और इसलिए हमारा क्या हो गया, ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब हम इसी को ना थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्या है इसमें, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या, दिस इज योर बुक बट दैट इज माई। अब क्या, यहाँ पे जो माई बुक है, या माइन का यूज़ क्या हो गया, माई बुक। तो जहाँ पे यहाँ पे जो माई बुक है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और साथ में क्या है, एक नाउन है। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन, ये दोनों चीज़ हो गया। जो माई बुक है वो दोनों चीज़ें हैं, और इसको हमने क्या, किस चीज़ फॉर्म में लिख दिया, माइन की फॉर्म में यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, जो कि क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन बन गया, और इसको रिप्लेस कर दिया गया है। और ऐसे ही क्या होते हैं, दूसरे भी ऐसे पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे माई का हो जाता है माइन, और आवर का हो जाता है आवर्स, एंड नेक्स्ट होता है हिज का हिज ही रहता है, और हर का हर्स हो जाता है, देयर का हो जाता है देयर्स। ऐसे ही बहुत सारे हैं इसमें, जो इस ऐसे ही पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज किए जाते हैं। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में जो वर्क करते हैं ना, जो हमने दी, ये किसके रूप में वर्क करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में वर्क करते हैं। लेकिन इनका ये क्या है, ये इनकी करेक्ट फॉर्म होती है। जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो इसमें क्या होता है, करेक्ट फॉर्म में आते हैं, ये हमेशा ये करेक्ट फॉर्म के अंदर ही आते हैं। देन इसमें हमारा आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन में हमारा आंसर आएगा डी पार्ट, जो हमें यहाँ दिख रहा था। हमने यू का प्रॉब्लम जैसे सोल्व कर लिया, यहाँ डी आंसर इज राइट। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज, और एक पार्ट हमारा है नो एरर। अब हम इसमें क्या देखेंगे, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। अब एक तो यहाँ पे दिस का यूज़ किया गया है, यहाँ पे इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर, एक इसमें है टू डू देयर बेस्ट फॉर। अब इसमें हम देखेंगे कि जो यहाँ पे हमने देयर यूज़ किया, देयर फॉर बेस्ट द ग्लोरियस प्रोस्पेक्टस ऑफ द कॉलेज, और एक पार्ट हमारा नो एरर का है। अब यहाँ पे देयर यूज़ किया गया है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है कि देयर की यूज़ किस में हो सकता है, डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट, नो, ये यहाँ पे होगा हिज का यूज़।
लेकिन अब क्वेश्चन क्या होता है, या कि ही का यूज़ किया गया है, लेकिन क्यों किया गया है। अब देखो, जब क्या हो, दो सिंगुलर नाउन हो और वो एंड से जुड़े हो, मैंने आपको पहले भी इसके रूल्स में बताया कि सिंगुलर नाउन है और वो किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हो, और उनके से पहले किसका यूज़ किया गया हो, ईच का या एवरी का। ईच और एवरी वाले इसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कि जब दो सिंगुलर नाउन है और वो क्या जुड़े हुए, एंड से जुड़े हुए हो और उनसे पहले ईच या एवरी का यूज़ किया गया हो, तो क्या होगा, हमेशा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा। और इस कंडीशन में वर्ब भी सिंगुलर ही होती है, और सब्जेक्ट के यूज़ के करने वाले प्रोनाउन को पजेसिव भी सिंगुलर ही होते हैं। तो हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हिज यूज़ किया है। तो हिज हमारा ये सी पार्ट हमारा सही होगा। इसके बेस पे मैं आपको एक और प्रॉब्लम सोल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ईच मेंबर, ईच मेंबर एंड ईच वर्कर हैज़। अब यहाँ पे क्या होगा, हैज़ गिवन हिज कॉन्सेंट। अब देखो, ईच का यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पे मेंबर में हमारी नाउन कैसी आ गई है, जो हमारी नाउन है वो सिंगुलर है, और किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़े हुए हों। एंड ईच, उसके बाद नाउन से पहले क्या हुआ, ईच आया हुआ हो। तो सारी कंडीशन हम देखते हैं इसमें। वर्कर क्या हो गया हमारे पास, नाउन हो गया और सिंगुलर हो गया। यहाँ पे सिंगुलर नाउन हो गया, और हैज क्या होगी, वर्ब है, और ये भी क्या है, वर्ब भी हमारी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। और हिज क्या हो गया, हिज भी क्या हो गया, पजेसिव सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। तो अब ये देखिए कि दो, हमने ये क्या पढ़ा था, दो सिंगुलर नाउन हो, मेंबर और वर्क का, एंड ईच से जुड़े हुए हो। यहाँ पे भी ईच आया हुआ है, ईच से सॉरी एंड से जुड़े हुए हों, और दोनों से पहले क्या हुआ हो, ईच का यूज किया गया हो। तो हमेशा हम पजेसिव सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस काउंसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी हैज़ गिवन हिज कंटेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। अब एक पार्ट ये हो गया, इनके हर पार्ट्स को हम रेड कर। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैज़ गिवन हिज कंटेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। अब देखो यहाँ पे जो हिज, इसमें प्रॉब्लम लग रही है हमें। इस सेंटेंस क्या होता है, अगर हमें रूल्स का पता होता है, जैसे ही हम सेंटेंस को रीड करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है। यहाँ पे हिज है, तो हिज के की जगह क्या यूज होगा, देयर का यूज होगा। बट वो क्यों होगा, क्योंकि सेंटेंस में जब सब्जेक्ट वॉइस प्रेसिडेंट एंड द वॉइस चांसलर आ रखा है, यहाँ पे क्या रखा है सब्जेक्ट में, वॉइस प्रेसिडेंट और वॉइस चांसलर आ रखा है, तो क्या होगा, जो प्लूरल नंबर, ये क्या है हमारे प्लूरल नंबर में है, तो हम प्रोनाउन भी प्लूरल का ही यूज़ करते हैं, कि ये सिंगुलर में तो नहीं है, और इसलिए हम इस पे यहाँ पे क्या करेंगे, ये सिंगुलर था, हिज है हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, और देयर है वो प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसलिए हम इसमें देयर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सी हीट एवरीबडी एंड, सो इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स, एंड लास्ट है नो एरर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीडली करवा रही हूँ कि जहाँ पे देखो सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु, अब यहाँ पे जो हु का यूज़ किया गया है उसके बदले दैट का यूज़ होगा। वो क्यों होगा, बिकॉज यदि कोई इफ दो, यहाँ पे हमने दैट का यूज़ किया, क्यों किया, इफ़ टू एंटीसीडेंट है नाउन और प्रोनाउन इक्विवेलेंट, अगर दो एक साथ में दिए गए हैं, नाउन भी हैं और प्रोनाउन भी हैं, तो हम क्या करते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका यूज़ करते हैं। और क्या होता है, एंड से अगर
कोई भी सेंटेंस एंड से जुड़ा हो, उसमें किसी ह्यूमन बीइंग और दूसरा कोई क्या हो, कोई थिंग हो, किसी हिट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग। एक तो क्या किससे जुड़ा हुआ है, किसी वस्तु से जुड़ा हुआ है, एंड एक किससे, ह्यूमन बीइंग से। तो हमने वो किस में पढ़ा था, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा किसका यूज, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा जब हमें क्या हो, ह्यूमन बीइंग और थिंग्स के साथ में जुड़ा गया हो। इसमें ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट है, नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल, नो एरर। ये हमने सारे पार्ट्स इसमें दिए गए हैं। अभी स्टार्टिंग में ही यहाँ पे नन किया गया है। नन का यूज़ किस लिए किया गया है, इसका ये वाला पार्ट हमारा गलत है। क्यों, यहाँ पे क्या आएगा, नीदर का यूज़ होगा। और वो क्यों होगा, बिकॉज नन का यूज़ हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक कोई भी ह्यूमन बीइंग हो या थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन नीदर का क्या है, सिर्फ दो के लिए। ये हमने उसमें इसके रूल्स में पढ़ा था कि जब दो का यूज़ किया जाए तो हमेशा नीदर का यूज़ किया जाता है, और इसलिए इसमें ए पार्ट है वो रॉन्ग है। अब मैं इसके एक एग्जाम्पल आपको क्लियर कराऊं तो इसमें आ जाएगा, नन ऑफ द 3 फ्लावर्स इज रेड, कि इसमें से जो 3 फ्लावर्स है वो रेड नहीं है। और नेदर का अगर हम यूज़ करते हैं, एंड नेदर ऑफ द 2 टीचर्स इज कॉम्पिटेंट। अब इसमें देखो, नीदर का यूज़ हमने कब किया, जब दो का जिक्र, और दो से ज़्यादा होते ही हम किसका यूज़ करते हैं, नन का। अब यहाँ पे 2 का यूज़ हुआ तो हमें नन का यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ होगा, नीदर का यूज़ होगा। नेक्स्ट वन इज, ईच ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग, और इसमें क्या है, नो एरर। इसमें हमें क्या है कि हमेशा क्या जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर है वो रॉन्ग ही क्वेश्चन दे। कई बार क्या होता है कि बच्चों को घुमाने के लिए क्या दे दिया जाता है कि राइट क्वेश्चन को भी रॉन्ग बना के पेश किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा, नो एरर, क्योंकि पूरा सेंटेंस है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें क्या, ईच का यूज़, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे हम ईच ऑफ में, अभी यहाँ पे जब जो स्टूडेंट जो गलती करते हैं यहाँ पे ईच का यूज़ किया गया, ईच का यूज होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ईच का यूज होगा, क्योंकि ईच का यूज हमेशा हम 2 या 2 से अधिक के लिए करते हैं। तो इसमें हमें क्या 4 का आ रखा है, तो ईच का यूज होगा, और कन्फ्यूजन यहीं क्रिएट हो जाता है सबसे पहले। जैसे ईच ऑफ 2 मिरर्स इज ब्रोकन, ईच ऑफ 3 मिरर्स इज ब्रोकन। तो 2 या 2 से अधिक जब भी यूज करेंगे तो हम ईच का यूज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, ही प्रो स्टार्टेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंदन आफ्टर ईयर। अब इसमें क्या किया गया है, हमें ए पार्ट में ही प्रॉब्लम लग रही है, तो हम यहाँ पे ही चेक करेंगे, ही प्रो स्टार्टेड बिफोर। तो जो प्रो स्टार्टेड के बाद में हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसमें क्या होगा, हिमसेल्फ होगा। ओके, हमेशा इसमें क्या होता है, जब किसी एब्सेंट, प्रेजेंट, या जैसे इंजॉय, इंट्रोड्यूस और कन्फाइन, डिवोट, सेक्रीफाइस, ये जो भी ट्रांसलेटिव वर्ब्स हैं, इनके बाद यदि कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ ही किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ का यूज़ किया जाएगा। तो ए पार्ट यहाँ पे राइट है। इसके बेस पे एक और प्रॉब्लम है, ही इंजॉय द पार्टी। अगर हम यहाँ पे करते हैं, ही इंजॉय द पार्टी। अब यहाँ पे पार्टी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। अगर यहाँ पे क्या हो गया, हमारा हिमसेल्फ क्या हो गया,
सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, हिमसेल्फ यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज द डॉग आई हैव ब्रॉट लुक्स मोर फेरोशियस देन यू हैव, एंड वन है नो एरर। तो इसमें हमें जो प्रॉब्लम यहाँ पे सही है, सेंटेंस हमें सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉब्लम लगी है यू हैव देन यू हैव, देन की आफ्टर द वन का यूज होगा। जब देन आया है तो द वन का यूज होगा। क्यों होगा, कंपैरिजन दो डॉग्स के बीच में है, क्योंकि कंपैरिजन किसमें, द डॉग आई हैव, इसे किसने किया कि एक तो जो तेरे पास है और एक मेरे पास जो डॉग है, द डॉग आई हैव एंड द डॉग यू हैव, क्योंकि दो के बीच में कंपैरिजन किया गया है। और लेकिन जो सेकंड डॉग है, द डॉग एंड को द वन से रिप्लेस किया जाना है, कि जो पहले वाला है उसको दूसरे से रिप्लेस किया गया है। तो इसमें क्या किया जाएगा, अब एक यहाँ पे एक सेंटेंस के थ्रू मैं आपको क्लियर कराती हूँ। दीज न्यू बुक्स आर बेटर देन दोज ओल्ड वंस। यहाँ पे क्या हुआ है, अगर हम क्या करते हैं, बुक्स का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो हम यहाँ पे क्या किया है, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन, द बुक्स और न्यू बुक्स। अब बुक्स को हमने किसके साथ रिप्लेस किया है, वंस के साथ में, दोज ओल्ड वंस। अब देखो यहाँ पे भी क्या हुआ है, ये बुक्स हैं, ये इसके साथ में रिप्लेस किया, ये हमें किसका, वंस में, ओल्ड वंस का, में किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, बुक्स की बात कर रहे हैं। तो भी ये भी क्या हो गया, जब हम क्या कर रहे हैं, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमेशा देन के बाद द वन का यूज़ होगा। देन इसमें आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके एग्जाम्पल्स और करेंगे कुछ। you do this you solve this problem and with the help of rules। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो प्रीवियस वीडियो है जो मैंने इसके रूल्स करवाए थे वो। सो डू प्रैक्टिस। थैंक यू।